अगर फिजिक्स है आपका सबसे बड़ा फियर, देन डियर सर तरुण इज हियर। हाँ माय डियर सुपरस्टार्स, आईसीएससी फिजिक्स थोड़ा सा डिटेल्ड में है, कंसेप्चुअल है, एप्लीकेशन बेस्ड है, जो कि औरों से डिफरेंट है। तो आज एक रोड मैप जिससे आप जानेंगे कि फिजिक्स की प्रिपरेशन कैसे करें। हां, आपके फाइनल बोर्ड के पेपर तक की प्रिपरेशन 5 स्टेप में बताऊंगा और आप उसको फॉलो कर लेंगे तो 95 पक्के। तो सबसे बेसिक बात, फिजिक्स में हम करें क्या और फिजिक्स पढ़े क्यों। तो अगर मुझसे पूछेंगे तो अगर आपने आगे लाइफ में साइंस लेने की ठान रखी है, आपके मन में है कि मैं आगे जाकर के इंजीनियर बनना चाहता हूं, मैं मेडिकल फील्ड को छोड़ करके साइंसेस के किसी अदर एप्लीकेशन वाली एरिया में जाना चाहता हूं, तो फिजिक्स कंपलसरी है। हां, फिजिक्स के बिना आपका गुजारा नहीं होने वाला है। इवन रियल लाइफ में भी हमारे बहुत सारे एप्लीकेशंस फिजिक्स पे डिपेंडेंट हैं। तो फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट अगर मुझसे बात करेंगे आईसीएसई बोर्ड में, तो 80 मार्क्स का थ्योरी और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल। और फिजिक्स को अगर आपने अपने कंट्रोल में ले लिया तो आप समझ लीजिए कि आपके अदर साइंसेस आपको और इजी हो जाएंगे। एक बहुत बेसिक सी बात बताऊं आपको कि हम लोग जिस चीज से डरते हैं वही डर हमें हर वक्त डराता रहता है, और जरूरत क्या है डर का मुकाबला करने की। तो कैसे करेंगे इस फियर को, कैसे हम दूर भगाएंगे, आइए आपको समझाने वाले हैं। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक रूल क्या है कि आप फिजिक्स का सिलेबस समझिए। करंट 26 सिलेबस क्या है आपके पास सामने होना चाहिए, क्योंकि कई बार हम बिना जाने ही चीजों से डरते हैं। सिलेबस सच में बहुत सिंपल है। अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करेंगे, थ्योरी पार्ट की बात करेंगे, मैं दोनों में बताऊंगा कि क्या क्या करें और क्या क्या न करें। हां, सबसे पहले जब हम 80 मार्क्स की थ्योरी की बात करते हैं तो उस 80 मार्क्स में 30 मार्क्स के पहला पार्ट सेक्शन ए पार्ट आता है एग्जाम में, जिसमें से एमसीक्यूज आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, और बचा 50 मार्क्स। 50 मार्क्स चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि आपको इसमें चॉइस मिलती है क्वेश्चंस करने के लिए, और इन क्वेश्चंस में लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी नॉलेज को चेक करता है। अब बात करते हैं चैप्टर्स की। हां, चैप्टर्स जिसमें आपको फोर्स और वर्क एनर्जी पावर ये वाला पार्ट, या लाइट एंड साउंड, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, हीट जिसको कैलोरीमेट्री के नाम से दिया गया है, और मॉडर्न फिजिक्स। अगर आप इन चैप्टर्स की बात करें तो ऐसे समझिए इन यूनिट्स में हर एक यूनिट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग बनता है। क्लियर है? इनमें से लॉन्ग क्वेश्चंस एक श्योर बनेगा। बात समझ में आ रही है? बात करेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्स की, तो प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी 20 मार्क्स के होते हैं। इसमें आपको प्रैक्टिकल लैब जाया जाता है जहां पर ओम्स लॉ से रिलेटेड, लेंसेज से रिलेटेड, एंड इंपॉर्टेंट है जहां आप हीट का एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। हाँ, हीट वाले चैप्टर का एक्सपेरिमेंट करते हैं। इनसे रिलेटेड प्रैक्टिकल्स हर बार रिपीट होते हैं, तो आप उनको भी तैयार कर लेंगे। याद रखिएगा, आपका जब थ्योरी नॉलेज अगर क्लियर है, प्रॉब्लम कहां है, आप उस थ्योरी के एप्लीकेशन पार्ट को क्या करते हैं, हाँ, रटने की कोशिश करते हैं, वो नहीं करना है। आइए कुछ चैलेंजेस बताऊं आपके कि क्या क्या कॉमन चैलेंजेस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। सबसे बड़ा दर्द क्या है, न्यूमेरिकल। सही है ना? तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे, हाँ, और क्या न्यूमेरिकल्स में करना है और क्या नहीं करना है, मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट साथ साथ में बताता जाऊंगा। सच कह रहा हूं, अगर ये न्यूमेरिकल्स करोगे तो तुम्हारे न्यूमेरिकल्स पार्ट भी फुल आएंगे। तो न्यूमेरिकल्स के लिए टेंशन अब मैं तुम्हारी दूर कर दे रहा हूं, इसी वीडियो में दूर कर दूंगा। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? दूसरा प्रॉब्लम है कि क्या समझूं कि रोट लर्निंग कर लूं। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ रट लेते हैं और रट रट के दिमाग में भर लेते हैं। सॉरी माय डियर, फिजिक्स इज नॉट अ रोट लर्निंग सब्जेक्ट। डेफिनेशंस कर सकते, एज इट इज याद कर लीजिए, कीवर्ड्स होने चाहिए, बट कंसेप्ट को समझना ज्यादा जरूरी है।
डीपर अंडरस्टैंडिंग बनाना उस टॉपिक की, रियल लाइफ कनेक्ट बनाना, ये ज्यादा जरूरी है। एंड थर्ड मेजर चैलेंजेस, ये स्पेशली प्रॉब्लम तब आती है जब आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं, हाई प्रेशर्स होते हैं, रिवीजन का शेड्यूल आपका प्रॉपर नहीं होता है और आप मिस आउट कर जाते हैं फिजिक्स का प्रिपरेशन, क्योंकि आप और सब्जेक्ट के साथ साथ फिजिक्स को करने की कोशिश करते हैं, एंड दैट इज अ बिग मिस्टेक। चलिए अब आपको सोल्यूशन दूंगा, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन दूंगा। अगर आपने इसको फॉलो किया तो योर रोड मैप टू 95%, हां 95% डेफिनेटली पॉसिबल है। सबसे पहला स्टेप, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल फाउंडेशन। हां, फिजिक्स आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इंजीनियरिंग जाना है, आपने मैकेनिक्स में जाना है, और बेसिक्स ऑफ साइंसेस फिजिक्स सही है, और क्लास 9-10 का फिजिक्स आपको एंटायर लाइफ काम आएगा, वेदर यू बी अ पार्ट ऑफ द साइंस स्ट्रीम और नॉट। हां, सच कह रहा हूं, रियल लाइफ की बात भी कर रहा हूं। तो सबसे पहला है कि आप मेमोराइजेशन, रटने के लिए काम मत करिए प्लीज, कि हम गए और रट करके चले आए, नहीं चलेगा। तो करना क्या है, आपको चीजों को समझना है, जो वहां पे कंसेप्ट्स दिए हैं, जो लॉज दिए हैं, उनको समझना है और क्या यूज करना है। कहां से पढ़ें सर? आप पहले अपनी बुक फिनिश करिए। आपकी बुक में जो डेफिनेशंस दी हैं, जो कंसेप्ट्स दिए हैं, पहले उसको फिनिश करिए, फिर आप आइए वन शॉट बुक में जो मैंने आपके लिए बनाई है, या आप हमारी नोटबुक को भी रेफर कर सकते हैं अगर आपको फिजिक्स के नोट्स प्रिपेयर्ड नहीं है तो। मैंने आपके लिए डेडिकेटेड नोटबुक बना रखी है। हां, कुछ इस तरीके से मेरी हैंड रिटन हैंड आउट नोटबुक है, जिसमें चैप्टर वाइज हर एक टॉपिक बताई गई है। कलर्ड नोट्स हैं, 4 कलर में नोट्स हैं और बुलेट मार्क्स के साथ हैं, सिंपल लैंग्वेज में बनाए गए हैं। आप चाहें तो इनका यूज कर सकते हैं। और वन शॉट के लिए वो तब प्रिपेयर करिए जब आपकी कोर्स बुक फिनिश हो जाए। वन शॉट के लिए आप हमारा वन शॉट, सर इसमें क्या मिलने वाला है? डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, याद रखिएगा। ये तब तक नहीं लेनी है जब तक आपने चैप्टर्स फिनिश नहीं कर लिए हैं। कोई मतलब नहीं है इसको लेने का अनलेस एंड अनटिल यू हैव फिनिश्ड योर एंटायर चैप्टर्स। चैप्टर फिनिश करने के बाद चैप्टर वाइज डायरेक्ट क्वेश्चंस, और चैप्टर्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या क्या आए हैं, आपको सब इसी में मिलने वाला है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, हां जो रियल लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने इसमें रखे हैं। उससे आपकी प्रैक्टिस एक नेक्स्ट लेवल पे होगी। और क्या ध्यान देना है, अपने अंडरस्टैंडिंग स्किल को बढ़ाइए। अपने आप और अपने आसपास के रियल लाइफ को देखिए, जहां जहां क्या हो रहा है, साइंसेस अप्लाई हो रही है। जब आप लाइफ लेसन्स अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, उसको पूरा फोकस्ड होकर समझिए। जितने भी हमारे लाइव स्ट्रीम्स हुए हैं, जो 2026 बोर्ड के हमने फिजिक्स के लाइव स्ट्रीम्स लिए हैं, उनको आप जा करके एक बार चाहें, अगर आपके पास समय कम है तो 1.5x की स्पीड पे भी देख सकते हैं, बट आपके करंट सिलेबस को फॉलो करता हुआ और रियल लाइफ से कनेक्ट बनाता हुआ एक्सप्लेनेशन है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ना है और आपको सिर्फ थ्योरी याद है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, कोई काम नहीं आने वाली है जब तक आपको पता ना हो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस आपके रियल लाइफ कहां कहां यूज हो रहे हैं। ठीक है ना? प्रिज्म आपने देख लिया, डायग्राम ड्रॉ कर लिए, कोई मतलब नहीं है। तो प्रिज्म अगर आपने बनाया है तो प्रिज्म बनाने का आपको खुद को तरीका मालूम होना चाहिए, प्रॉपर लेबलिंग आनी चाहिए और प्रॉपर मीनिंग मालूम होना चाहिए। क्लियर है? बात करेंगे अगले स्टेप की कि फिजिक्स कैसे और मास्टर करें, क्योंकि न्यूमेरिकल आपको बहुत परेशान करता है। पूछते हैं मुझसे, सर न्यूमेरिकल किसका किसका करें? तो यहीं से शुरू कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। अगर ये न्यूमेरिकल कर लोगे तो पूरा फिजिक्स तुम्हारी मुट्ठी में है। और क्या करना है मैं ये भी बता दूंगा। चैप्टर 4 की बात करते हैं, इसमें शॉर्ट या सिंपल न्यूमेरिकल आने की चांसेस है, जो कि आप टॉपिक ऑफ टॉर्क वाला, हाँ टॉपिक ऑफ टॉर्क में से न्यूमेरिकल हर बार आता है, वो एक न्यूमेरिकल आपको तैयार करना है। सेकेंड चैप्टर हो जाएगा वर्क फोर्स एंड एनर्जी। इस चैप्टर में पुल्ली बेस्ड क्वेश्चन हर साल आ रहा है। हाँ,
इसमें व्हील व्हील नहीं, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम वाला पुली वाला पार्ट हर साल रिपीट हो रहा है। जी जी, हर साल रिपीट हो रहा है, आप चेक करके देखिएगा। एंड यू नो आईसीएससी लव्स टू रिपीट द टॉपिक, और हो सकता है क्वेश्चन चेंज हो जाए पर इस पैटर्न पे क्वेश्चन हर बार आ रहा है। और लिवर वाला पार्ट क्योंकि इस साल जोड़ा गया है तो उसके कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल ना आकर के कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनता है। और आगे बढ़िए तो लाइट वाले चैप्टर में जो लेंस फॉर्मूला वाला न्यूमेरिकल है हर बार आ रहा है, इस बार भी आएगा। ठीक है, आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं करना है, प्लीज लिसन केयरफुली, डेरिवेशन नहीं करना है, पर उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा। मैं आपको पहले ही बताया ना, मैं आपका रास्ता आसान कर दूंगा। जैसा मैंने कहा रोड मैप है तो रोड मैप टू 95% विथ ईज। और क्या ध्यान देना है, अगला चैप्टर न्यूमेरिकल का आपका होगा इलेक्ट्रिसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें रेजिस्टेंस वाले, जिसमें रेजिस्टेंस में 3 कनेक्शंस ऑफ रेजिस्टेंस से मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकता है, मतलब 3 रेजिस्टर वायर के बियॉन्ड रेजिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं आएगा। और क्या आएगा, एक क्वेश्चन आएगा श्योर, एक क्वेश्चन आएगा श्योर, मतलब न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं, एक न्यूमेरिकल श्योर आएगा जिसमें आपको सर्किट बेस्ड डायग्राम वाला न्यूमेरिकल होगा। ठीक है, हाँ, ईएमएफ निकालने वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला पार्ट वाला जो क्वेश्चन है, हाँ, जाए वो ओम्स लॉ वाला पार्ट जो है उसमें से V इज टू आई आर वाला, उसमें एक न्यूमेरिकल आएगा, श्योर है, हर साल आ रहा है और इस साल भी आएगा। और क्या करेंगे, चैप्टर है हीट, और हीट में हीट फाइंड करने का क्वेश्चन, क्वांटिटी ऑफ हीट फाइंड करने का क्वेश्चन हर साल आ रहा होता है। अब वो लेटेंट हीट में कन्वर्ट कर दे आपसे, चाहे पूछ ले, या सिंपल हीट से कर ले, इस पर क्वेश्चन बनता है। हाँ, एम सी डेल्टा टी, क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, इस पर न्यूमेरिकल श्योर आएगा। बात समझ में आ गई? अब न्यूमेरिकल की तुम्हारी समस्या मैंने सॉल्व कर दी। ठीक है, इसको फॉलो करोगे तो ये आपका न्यूमेरिकल का सारा सिलेबस कवर कर लेगा, सच कह रहा हूं। बात करते हैं फॉर्मुलेस की, तो फॉर्मुलेस को रटना नहीं है, फॉर्मूले का कंसेप्ट समझना है। हालांकि डेरिवेशंस बहुत सारे आपके सिलेबस में नहीं है, जैसे मैंने बताया लेंस लॉ, लेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं है, बट बेसिक डेरिवेशन आपको आने चाहिए। इसलिए आने चाहिए ताकि आप जब वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो कैसे अप्लाई होता है और क्यों अप्लाई होता है, उसका रीजन पता होना चाहिए, है कि नहीं है? आपको उसका कंसेप्ट आने के लिए ये समझना चाहिए। और क्या ध्यान देना है, फिजिक्स को रेगुलर लगाओ। न्यूमेरिकल ऐसी चीज नहीं है कि आपने लास्ट के 2 दिन कर लिए और न्यूमेरिकल्स पे आपका कमांड आ जाएगा। सॉरी टू से, नहीं आएगा। अगर कोई आपको बेवकूफ बना रहा है, हाँ, प्लीज प्लीज किसी के बहकावे मत आइए, फिजिक्स प्रैक्टिस करके ही आएगा। ठीक है, और क्या क्या ध्यान देना है, आपका रिवीजन के लिए एक नोटबुक बना कर रखिए प्लीज, एक पतली सी नोटबुक बना लीजिए जिसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जो आपको समझ में आ गए, माइंड मैप्स आप खुद बनाइए, विथ योर ओन हैंड बनाइए, तब आपकी मास्टरी फिजिक्स में आएगी। क्या कहते हैं, क्या जो फिजिक्स में 95 या 100 लाए हैं लास्ट ईयर हमारे स्टूडेंट्स, जो आपके सीनियर्स हैं, उनसे पूछ के देखिएगा, उनका भी कॉन्फिडेंस डगमग था, पर जब उन्होंने प्रैक्टिस की, अपना कमांड कर लिया सब्जेक्ट में, फिर इसीलिए आपको भी कमांड बनाना है सब्जेक्ट में। तो कैसे बनाए कमांड, ये आ रहा है अगला स्टेप नंबर 3। तो कमांड बनाने के लिए आपको प्रीवियस से पेपर्स देखना पड़ेगा। बहुत पुराने पेपर्स मत जाइए प्लीज, मतलब 10 साल पुराना पेपर मत करने की कोशिश करिए, आप 3 to 4 ईयर, मैक्सिमम 5 ईयर बैक तक करिए बस। हाँ, क्योंकि बहुत पीछे जाएंगे तो फिजिक्स के कंसेप्ट्स, फिजिक्स के जो पार्ट डिलीट हो गए वो भी पुराने पेपर्स में दिए हैं, तो इसीलिए इतना पीछे जाने की जरूरत नहीं है। पास्ट ईयर्स पेपर करिए, पेपर्स करेंगे टाइमर लेके करिए, हाँ टाइमर लेके करिए, और पेपर्स को ऐसा करिए जैसे कि मानो आप एग्जाम बोर्ड में बैठे हैं और उस तरीके से, मतलब वर्क, आपके एग्जाम का एनवायरनमेंट आपके पास होना चाहिए। और क्या ध्यान देना है, पेपर्स सिर्फ लगाइए मत, साथ में ट्रेंड समझिए। हाँ, कोशिश करिए कि एक बार में 3, 4 या 5 पेपर रीड कर लें आप। सर इससे क्या मिलेगा, आपको एक फ्लो मिल जाएगा कि किस फ्लो में पेपर्स आ रहे हैं, ताकि आपको बार बार आने वाले क्वेश्चंस का पता चल जाए। और घबराना जी, डरना नहीं है,
क्योंकि आप सुपरस्टार हैं, हमेशा याद रखिए। हाँ, और डरने के लिए, डर को भगाने के लिए एक ही तरीका है, सब्जेक्ट पे कंट्रोल करो। हाँ, जब आप खुद प्रैक्टिस करके जाओगे तो डर कैसा है, ये तो डरता वही है जिसको क्या है, तैयारी ही नहीं है। चलिए अब क्या करना है, ये तो हो गया स्टेप 3। अब स्टेप 4 में, और स्टेप 4 है रिवीजन। याद रखिएगा, वंस यू हैव फिनिश्ड चैप्टर, वंस यू हैव प्रैक्टिस्ड पीवाईक्यूज, वन यू हैव डन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, अब क्या बंद कर दें और रख दें, एग्जाम वाले दिन खोलेंगे? नहीं, स्पेस्ड रेपिटेशन। मतलब पहले दिन चैप्टर फिनिश किया तो अब 3 दिन बाद पढ़ेंगे, 3 दिन बाद फिनिश किया तो 7 दिन बाद पढ़ेंगे, 7 दिन बाद फिनिश किया गया तो 1 मंथ बाद पढ़ेंगे। पर जैसे जैसे आप लिटिल स्पेस के बाद पढ़ रहे हैं, आप ड्यूरेशन ऑफ सेम चैप्टर को क्या करेंगे, कम करेंगे। मतलब पहली बार पढ़ा था तो आपने 1 घंटा लिया था उस चैप्टर को पढ़ने में, दूसरी बार पढ़ने में उसको आप 15 मिनट लीजिए, तीसरी बार पढ़ने में उसको इसी चैप्टर को 10 मिनट में फिनिश करिए। गॉट इट? ये है तरीका। मतलब स्टार्ट अर्ली करिए, हाँ, वेट मत करिए कि उस दिन पढ़ लूंगा तब पढ़ लूंगा, जी नहीं, स्टार्ट अर्ली करिए। आपके पास बहुत समय नहीं है, हाँ, सितंबर आ गया है, यूं ही आपका फरवरी आ जाएगा और फरवरी में ही आपके पेपर है, मार्च में नहीं है। उस ख्याल में मत रहिए कि मार्च पेपर हो रहे हैं, फरवरी में ही पेपर आपके स्टार्ट हो रहे हैं। एंड बिफोर फरवरी, जनवरी में और इवन मिड दिसंबर में आपके क्या हो जाने लगते हैं, प्रैक्टिकल शुरू हो जाते हैं। सो यू विल बी बिजी। सो हार्डली 2 मंथ या 3 मंथ आपके पास बचे हैं। हाँ, 5-6 महीने नहीं बचे, ये कैलकुलेशन अपने दिमाग से निकाल दो। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, अरे सर अभी तो मार्च में पेपर है, अभी सितंबर शुरू हुआ है सर, अभी तो 6-7 महीने बाकी हैं। रॉन्ग, आपके पास हार्डली 2 से 3 महीने अभी, सच कह रहा हूं, क्योंकि बाय दिसंबर यू आर गोइंग टू एंटर फॉर द प्रैक्टिकल एग्जाम्स। समझ में आ रहा है ना? आप एग्जाम मोड में हो चुके होंगे, तो आपको एग्जाम मोड से पहले रिवीजन करना है। अपने वीकनेसेस को टारगेट करिए। आप खुद देखिए कि आपके मार्क्स किस पार्ट में ज्यादा कट रहे हैं। अब वो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हो सकता है, वो चैप्टर हीट हो सकता है। आपको देखना है कि आपके मार्क्स कहां कट रहे हैं और वहां आपको रिवीजन चाहिए, वहां आपको वन शॉट देखना चाहिए। सर वो कैसे? मैंने टेक्निक पहले ही बताई थी, बस आप क्या करिए, चैप्टर का नाम लिखिए। जैसे आपको कैलोरीमेट्री पढ़ना है, आप लिखिए कैलोरीमेट्री बाय सर तरुण रूपानी। हाँ, गूगल कर लीजिए अपने गूगल सर को, और या तो यूट्यूब पे सर्च मार डाल दीजिए, आपको हमारा बनाया लेसन वीडियोस मिल जाएगा। कोशिश करेंगे कि आप लेटेस्ट लेसन वीडियो देखेंगे नहीं, साथ में नोट्स भी बनाएंगे, ठीक है? ये तरीका है। साथ अगर आपके कोई फ्रेंड हो जिसको आपको लगता है कि आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी लर्निंग को, तो और बेटर होगा। मैंने पेमेंट टेक्निक के बारे में आपको बताया है कि जब आप किसी को पढ़ा रहे होते हैं तो आपके मन में उसको एम्पावर करने के लिए, उसको एनरिच करने के लिए आप और इंक्लूड करते हैं अपनी नॉलेज और एफिशिएंसी। इसीलिए आप अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स को भी क्या करा करिए, जब आप लर्न कर चुके हैं, रीड कर चुके हैं, हो सके उसको एक्सप्लेन करने का मौका दीजिए, ठीक है? आइए, एग्जाम आ गया है और एग्जाम के दिन क्या करना चाहिए, ये 5वां स्टेप है। पहली चीज है कि लास्ट मिनट क्रैमिंग प्लीज बंद करिए। 1 मिनट भी आप क्या कर रहे हैं, बुक नहीं छोड़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं अच्छी बात है। क्या करना है? पहली चीज है पूरा प्रॉपर डाइट लेनी है, प्रॉपर रेस्ट करना है। हाँ, फिजिक्स की रात बहुत सारे स्टूडेंट सोते ही नहीं है, प्लीज ऐसा मत करिए। हाँ, क्योंकि आपका ब्रेन और आपके कहते हैं ना, आपका एनर्जी लेवल पेपर के टाइम पे डाउन हो जाएगा। सो प्रॉपर रेस्ट लीजिए। एग्जाम हॉल में टाइमली पहुंचिए, बहुत अर्ली मत पहुंचिए, क्योंकि फिर गॉसिपबाजी होगी, स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस करेंगे और वहां आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बेटर होगा कि आप क्या करें, टाइमली पहुंचिए, बस दैट इज इनफ। और पेपर को रीड करिए। जो 15 मिनट मिला है, गोल्डन 15 मिनट्स हैं आपके पास, वो रीडिंग टाइम है, न कि आप अपने फ्रेंड्स की तरफ देखिए, मुस्कुराइए, हाय हेलो ऑल द बेस्ट। नहीं, प्लीज डोंट डू दैट। वो 15 मिनट आप पूरे फोकस्ड हो जाइए पेपर के अंदर, क्योंकि वो 15 मिनट आपके पूरे पेपर का नक्शा बदल देंगे, क्योंकि वही डिटरमाइन करता है कि आपको कौन से क्वेश्चंस पकड़ने और छोड़ने हैं, ठीक है? टाइम आप क्वेश्चन के हिसाब से रखिए। हर क्वेश्चन का आपके पास एक फिक्स टाइमिंग होना चाहिए। हाँ, मैं आपके लिए टाइम शेड्यूल, पर्टिकुलरली कितना टाइम एमसीक्यू में,
कितने टाइम लॉन्ग क्वेश्चन या मिड टर्म शॉर्ट क्वेश्चंस में लगने चाहिए, ये सब मैं आपको शेयर कर दूंगा, पर टाइम को आपको फॉलो करना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेपर करने की जल्दबाजी में आप पेपर फिनिश तो कर लेते हैं बट आप रिवीजन नहीं करते हैं। लास्ट मिनट रिवीजन मतलब पेपर फिनिश हो गया है, रिवाइज जरूर करिए, ठीक है। तो फाइनल रोड मैप आपके लिए तैयार है, ठीक है। फाइनल रोड मैप आपके लिए तैयार है कि आपको टॉपिक डीपली समझना है, सिर्फ ऊपर ऊपर से रीडिंग करने की जरूरत नहीं करनी है। और जब आप पढ़ रहे हैं तो प्लीज मेक सेल्फ नोट। फिजिक्स देखने का सब्जेक्ट नहीं है, खुद अपने सारे सेंसेस को इन्वॉल्व करो, हाथ को, आंख को, कान को इन्वॉल्व करो, अपने ब्रेन को क्या करो, प्रेशराइज करो, गिव देम द टारगेट कि मुझे ये चैप्टर 1 घंटे में फिनिश करना है और लग जाओ। जी हां, प्रैक्टिस करिए रिगरसली, लगातार प्रैक्टिस करिए और रिवाइज वैसे ही करिए जैसे मैंने आपको स्मार्टली बताया है, मतलब कांस्टेंट रिवीजन, वन टाइम के बाद छोड़ना नहीं है। एंड लास्ट, कूल, रिलैक्स, कॉन्फिडेंट रहिए। सो फिजिक्स इज एवरीवेयर, कनेक्ट द थ्योरी टू डेली लाइफ एंड स्टार्ट टुडे। बी कंसिस्टेंट एंड यू विल रीच टू योर फुल पोटेंशियल। मैं सच कह रहा हूं, आप कहीं से भी फिजिक्स में कमजोर नहीं है, बट आपने अपने आप को कमजोर बना डाला है। पर आपके गूगल सर आपका हाथ पकड़ करके आपको आपकी मंजिल पर ले जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड प्रिपेयर वेल।